नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स कीड़ा में आपका स्वागत है। जेआईसी फाइनेंस एमसीक्यू सीरीज 2024 हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दोनों टॉपिक कवर करके चल रहा हूँ। ये दोनों टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो बना दी है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। ठीक है। थर्ड टॉपिक इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद फोकस ऑन लेटेस्ट बजट अमेंडमेंट, बजट इफेक्टिव आफ्टर 1 अप्रैल 2016। तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एमसीक्यू लेके आया हुआ हूँ। बट एक इन्फॉर्मेशन और है कि आई थिंक सो कि जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन विद फोकस ऑन महाराष्ट्र, तो आई थिंक सो कि इसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। तो आई शुड स्किप दिस because we have to cover remaining topics, and there is one information for you guys. I just wanted to know, is there anyone who filled Bhopal center for the examination of GIC finance or GIC journalist? So if you filled Bhopal center, please ping me on comment, so I will revert you. It's really urgent. Okay, so let us start. The very first MCQ is, which of the following is due date for filling the income tax return for individual other than companies for the financial year? So it's July 31. ठीक है. Which section of the Income Tax Act deals with the assessment of income? तो section 143. And there is one information also regarding this question. Income tax head भी आपसे पूछ सकता है. तो there is 5 income tax head. अब मुझे कमेंट में बताइए कि 5 इनकम टैक्स हेड कौन कौन से हैं। एक मैं बता देता हूँ, इनकम टैक्स फ्रॉम HRA है, इनमें से 5 में से एक है। बाकी आप मुझे बताइए कि 5 हेड्स कौन कौन के हैं, कौन कौन से हैं इनकम टैक्स में। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स फ्री इनकम अलाउड फॉर अ सीनियर सिटीजन अंडर 80C? तो 1.5 लाख का यहाँ पर मैक्सिमम रिबेट यहाँ पर सीनियर सिटीजन ले सकता है। ठीक है। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड? तो सेक्शन 80C। 80C यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का प्रोविजन देता है। ठीक है। इन केस ऑफ life insurance companies, the income derived from the investment of policy holders fund is treated as which of the following? तो income from other sources। ठीक है। under the Income Tax Act 1961, which of the following is treated as income for the purpose of taxation? तो bonus received from a company। ठीक है। Which of the following deduction is allowed under section 80E for individual? देखिए यहाँ पर 80C आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीनियर सिटीजन का यहाँ पर रिबेट रहेगा 1.5 लाख। और यहाँ पर आप अगर 80E आएगा, ई से आप एजुकेशन का यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, और एजुकेशन का सिर्फ आप यहाँ पर 7,500 पर ईयर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ई का है डिडक्शन फॉर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। ठीक है। अब द फाइनेंस एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट फॉर द टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसीज। What is the new taxable threshold for premiums on policy with respect to section 10(10)(d)? तो RS 2.5 लाख यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। What is the rate of tax on long term capital gains arising from the sale of listed equity share or units of equity mutual fund under section 112A? तो यह जाएगा 10%। फर्दर ये अमेंडमेंट आने से पहले ही इसका जो टैक्स था वो नील था। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, बट अभी ये रिसेंटली 10% कर दिया गया है। The rebate under section 87A is available to individual whose total income does not exceed 5 लाख। ठीक है। Which of the following section deals with the deduction for the interest on loans for the purchase of house property? तो section 24 इससे डील करता है। ओके। And now, what is the maximum deduction available for the contribution to the national pension scheme NPS में, जो 80CCD के द्वारा मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं? तो 50,000 का आप यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में। ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इनकम? तो सेक्शन 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सेक्शन 10D? तो डेथ बेनिफिट रिसीव। ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आप पूरे ऑप्शन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। What is the tax treatment for the maturity proceeds of a life insurance policy under section 10D? तो exempt if premium does not exceed 10% of sum assured। ठीक है। अब as per the latest amendments in the Finance Act, the tax deduction on income from dividend is no longer applicable। देखिए यहाँ पे इसने तो बता दिया, लेकिन अगर हम करंट बात करें
अगर आपका जो डिविडेंड है, अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आप डिविडेंड 10 लाख से 10 लाख प्लस डिविडेंड अगर आप यहाँ पर रिसीव करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% टैक्स देना पड़ेगा प्लस सरचार्ज देना पड़ेगा, सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज, और प्लस आपको 4% एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स, हेल्थ सेस भी देना पड़ेगा अगर आपका डिविडेंड 10 लाख से एक्सीड करता है। तो अगर इससे कम है तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। Which of the following tax provision applies to the taxation of reinsurance business in India? Section 44. What is the tax treatment for group insurance scheme under the Income Tax 1961? तो tax free if linked to employee welfare, ठीक है। What is the tax exemption limit for health insurance premium under section 80D? तो 25,000। देखिए यहाँ पर 80D आ गया तो ये आपका हो जाएगा क्या, हेल्थ इंश्योरेंस से, ठीक है। 80E हो जाएगा आपका एजुकेशन से, और 80C आप मुझे कमेंट बताएंगे कि 80C का क्या है, ठीक है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है 80C। अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 इंडिविजुअल कैन चूज बिटवीन लोअर रेट्स विदाउट एग्जाम्पशन, ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 10(10)(d) विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एग्जेम्प्ट इनकम? तो डेथ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी। Which section allows a deduction for donation to charity under the income tax 1961? तो सेक्शन 80 यहाँ पर चैरिटी को प्रोविजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हाउ इज द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू पॉलिसी होल्डर ट्रीटेड फॉर टैक्स पर्पजेज? तो टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स है, तो आप मुझे ये 5 हेड्स यहाँ पर कमेंट बताइए, बाकी नहीं लास्ट में भी नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अंडर सेक्शन 80DDV अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। द मिनिमम अमाउंट फॉर विच TDS इज डिडक्टेड ऑन इंश्योरेंस कमीशन अंडर सेक्शन 194D इज 15,000। सेक्शन 80C अलाउस रिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने 80C का मैंने आपसे कमेंट पूछा था, अब इसका आंसर देख लीजिए। देखिए 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड को भी यहाँ पर करता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को करता है, ऑल ऑफ दी अबव को, ठीक है, आ जाएगा इसमें। What is the tax treatment for policy holder under the Income Tax Act if the total premium paid on life insurance policy exceed 10% of the sum assured? The maturity benefit is taxable, ठीक है। अगर ये 10% से एक्सीड करता है तो आपको यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। Which of the following provision was introduced in the Finance Act 2021 regarding taxation of insurance policy? तो प्रीमियम एक्सीडिंग Rs 2.5 लाख इज अ टैक्सेबल, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। Which of the following section provides for the taxation of capital gain on the transfer of capital asset? तो सेक्शन 45 यहाँ पर जाएगा कि कैपिटल गेन और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किस सेक्शन में यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। Which of the following is not deductible under section 80D for health insurance? तो प्रीमियम पेड फॉर बिजनेस पार्टनर्स के लिए आप यहाँ पर डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Which of the following is an eligible deduction under section 80E for a taxpayer? तो deduction of for interest on education loan, मैंने आपको बताया था कि 80E आएगा तो आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। The threshold limit for tax free income for long term capital gain in case of listed security under section 112A तो 1 लाख, और मैं आपको बता दूं कि 112A ही है शायद या फिर 115 ऐसा कुछ है जो कि डिविडेंड का सेक्शन है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए कि डिविडेंड का ही सेक्शन है, आई थिंक सो। The tax-free limit for income from a life insurance policy was amendment under the Finance Act 2023 तो Rs 2.5 लाख, ठीक है। Section 10D provides exemption on the maturity proceeds of a life insurance policy provided the sum assured is 10 times the premium paid, ठीक है। Under section 80E the deduction for education loan is available for maximum period of until the loan is paid off, ठीक है। In the case of a life insurance company, the income derived from the investment of policyholders fund is subject to Income Tax Act, ठीक है। यहाँ पर GST भी नहीं आएगी, सर्विस टैक्स नहीं आएगी, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आएगा ये। What is the maximum amount that can be claimed as a deduction under 80C? तो 1.5 लाख का आप मैक्सिमम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। Under the Income Tax Act 1961, the taxation of reinsurance business for an Indian insurance company is dealt with under section 44, ठीक है। What is the maximum deduction allowed under section 80D for the health insurance premium for senior citizens? तो यहाँ पर जाएगा 50,000, और अगर हम बात करें इंडिविजुअल की जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए सिर्फ 25,000 यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। What is the rate of tax on long term capital gains from the sale of listed securities? तो 10%, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है। अंडर सेक्शन 10(10)D
द मैच्योरिटी बेनिफिट फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द पॉलिसी वाज इशूड बिफोर 2014, ठीक है। Which of the following exemption is available for individual under the Income Tax Act in relation to income from insurance policy? तो सेक्शन 1010D, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 1010D के अंदर आया है, और वी कैन से 80D, आई थिंक सो। Which of the following income is exempt from tax under section 1010D? तो death benefit received from a life insurance policy. The tax on short term capital gains from the sale of listed equity shares is taxed at 15%। यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन का 15% रखा गया है, और जो लॉन्ग टर्म गेन का है वो 10% कर दिया गया है, ठीक है। पहले इनिशियली लॉन्ग टर्म गेन पर नील था। 45. Which of the following section deals with the deduction on account of donation made to charitable institute? तो सेक्शन 80G, डोनेशन का आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, चैरिटी या फिर डोनेशन आए तो आपको 80G यहाँ पर ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। अब फॉर एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज 2.5 लाख, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजिबल डिडक्शन अंडर 80C? तो 80C में आई थिंक ये भी रिपीट हो गया है यार, बहुत सारे क्वेश्चन आज रिपीट हो रहे हैं क्या। वट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर कंट्रीब्यूशन इन NPS 50,000? Which section allows deduction for interest on loan taken for higher education? तो 80E, ठीक है। Which section of the Income Tax Act is related to the taxation of income and insurance companies? Section 44. Which of the following is considered exempt income under the Income Tax Act? तो death benefit received under a life insurance policy. Under section 80, I think ये भी रिपीट हो गया है क्या, हाँ ये नया है। Which of the following provision in the Finance Act 2020 allow taxpayer to choose a new tax regime with lower tax rate? तो section 115 BAC, ठीक है। अब what is the maximum deduction available under section 80D for a family consisting of senior citizen aged 60 year above and their parents? तो 75,000, ठीक है। What is the tax rate? ये तो हो गया है। 80C ये भी हो गया है। What is the tax treatment income from other sources, ठीक है। अंडर द न्यू टैक्स रिजीम विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशन इज नॉट अलाउड? तो यहाँ पर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ना ही आपको HRA अलाउ है, ना इंटरेस्ट ऑन होम लोन का अलाउ है, ना ही डिडक्शन फ्रॉम फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पशन अलाउड नहीं किए गए हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 1010D ये हो गया। विच सेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस ये भी हो गया, ठीक है। तो विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द टैक्सेशन ऑफ बिजनेस इनकम? तो यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन 28. What is the maximum deduction allowed under section 80G for donation to charitable organization? तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी देते हैं तो अंडर द सेक्शन 80G के तहत आपको यहाँ पर 100% ऑफ अमाउंट जो भी रहेगा वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी अगर आपका सेक्शन पूछे तो यहाँ पर सेक्शन 11 आ जाएगा, ठीक है। विच सेक्शन of the Income Tax Act provide for reduction of income for a specified disability under section 80U? तो 80U ही आएगा इसका। आई थिंक कि ये क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर मर्ज हो गए हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सरेंडर प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, ठीक है, यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD? तो मेडिकल ट्रीटमेंट का क्लेम आप यहाँ पर कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCF फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पर 50,000 का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 1013A विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज? तो यहाँ पर HRA आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी the maturity amount is taxable if the premium paid exceed what percent of the sum assured? तो 10% हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर बात करें विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द टैक्सेशन ऑफ रेंटल? तो यहाँ पर रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 24 यहाँ पर रेंट का डील करता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 80C विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अ टैक्स डिडक्शन? तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आप मुझे कमेंट बताइए कि NPS का क्या है सेक्शन। सेक्शन 115 BAC was introduced in which finance act to offer an optional tax regime with lower tax rate and without exemption? तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था। Which section of the income tax act provide for the tax treatment of income from dividend? देखिए मैंने आपसे बोला था कि डिविडेंड का यहाँ पर 115A है,
वो 112 आया था ना, तो उसी से मुझे याद आया था कि 1115A में डिविडेंड को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द मेडिकल एक्सपेंस, तो 80D। अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू विच टाइप ऑफ चैरिटी आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। देखिए यहाँ पर भी 100% जो टैक्स फ्री होगा उसमें भी यहाँ पर बोला है कि कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ही आपका 100% जो टैक्स है वो उसको रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1010D, ये तो हो गया है। सेक्शन 24B प्रोवाइड रिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है। 24 में आपको रेंटल फ्रॉम हाउसिंग का याद रखना है और 24B में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का याद रखना है। What is the maximum deduction available for a person who has paid interest on home loan for the purchase of self occupied property under section 24? तो यहाँ पर 2 लाख का एग्जेप्शनर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। Which section deals with the tax treatment for income from capital gains? तो कैपिटल गेन्स का जो टैक्स वो सेक्शन है सेक्शन 45 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Which of the following exemption is available under section 10? तो 10 के अंदर आपको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। मेच्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सब यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 80GGA प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ डोनेशन, तो डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बिजनेस पार्टनर्स का यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया है, विच ये भी हो गया है। वट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटिंग टू अ प्रूडेंट फंड, तो 1.5 लाख का यहाँ पर एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा। ये भी होगा 80D। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिपीट क्यों हो रहे हैं। इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विच टाइप ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी हो, पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम, पॉलिसी होल्डर फंड्स इनकम, कैपिटल गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब टैक्सेबल माने जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 115BBE डील्स विद द टैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। 115A डिविडेंड का है, 115BBE ये आपका अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया है। विच द टैक्स, हाँ ये भी हो गया 50,000। व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन, हाँ ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24, तो यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स गवर्न द टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड बाय एंड इंडिविजुअल फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी, तो सेक्शन 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 115A में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी है 115A, ये पूछा गया जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जब आप इसमें लगाएगा। और सेक्शन 10 जो है ना, उसमें ये बोला है कि जो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, तो उसमें जो कंपनी टैक्स पे करती है आपको, जो डिविडेंड पेमेंट होती है उसमें, तो वो किस सेक्शन के अंडर आता है, तो उसमें आप लगेगा सेक्शन 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24 फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो म्यूनसिपल टैक्सेस से आपका यहाँ पर आ जाएगा। विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये जाएगा सेक्शन 56। Which of the following taxes paid on behalf of a life insurance policy holder is deductible for the insurance company under section 44? तो सर्विस टैक्स। देखिए which of the following section deals with the taxation of long term capital gains, तो 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 80, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन, तो 8 साल तक आप इसका क्लेम ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 82, तो हेल्थ इंश्योरेंस आएगा यहाँ पे। सेक्शन 10 हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। विच इज सेक्शन of the income tax act deals with the taxation of a capital gain arising from the sale of property, section 45। अंडर सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस का ही है 80D, तो व्हाट इज द मैक्सिमम, ये भी हो गया है। 80E एजुकेशन का है, 80G चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का है, 80G चैरिटेबल, ठीक है। बट सेक्शन ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट, 115 ये भी रिपीट है, आई थिंक सो, ये भी रिपीट, आई थिंक यहाँ से सब रिपीट हो रहे हैं। तो इसके मैं मान के चलता हूँ अभी 110 है, तो अगर हम कुछ रिपीट मान के चलें तो आपको यहाँ पर सिर्फ मैंने 80 ही क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं। फर्दर मैं इस पर और जो हमारा रिमेनिंग सेशन रहेंगे ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 120 MCQ करा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 200 MCQ कराने हैं, ठीक है, 200 MCQ कराने हैं। तो अभी इसमें 80 है, तो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा मैं इसमें 120 कवर कर दूंगा। पता नहीं ये डुप्लीकेट कर दिए हैं आई थिंक, या फिर मुझसे ही डुप्लीकेट यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गए होंगे।
तो मैं इसको एक बार गो थ्रू करूँगा और फिर जो भी 120 रिमेनिंग क्वेश्चन है वो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, और वही एक इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने कि जिस भी भाई लोगों ने अगर भोपाल सेंटर फिल किया है तो मुझे कमेंट बताइए या फिर मुझे मैसेज में पिंग कर दीजिए। जब तक के लिए राधे राधे।